नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज धरनी हिंदी, जहां आपको मिलती हैं देश, दुनिया, राजनीति, खेल और मनोरंजन से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले और पूरी सच्चाई के साथ। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। दिल्ली को मिली नई मुख्यमंत्री। रेखा गुप्ता ने ली शपथ, 6 मंत्रियों की भी ताजपोशी। शालीमार बाग से पहली बार निर्वाचित विधायक रेखा गुप्ता ने दिल्ली की मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जबकि परवेश वर्मा, कपिल मिश्रा समेत 6 भाजपा विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ग्रहण की। त्रिवेणी संगम के जल संकट पर साजिश का आरोप, अखिलेश यादव ने उठाए गंभीर सवाल। अखिलेश यादव ने त्रिवेणी संगम के पानी की गुणवत्ता को लेकर साजिश का आरोप लगाया और सरकार पर कुंभ स्नान से पहले जल संकट को नजरअंदाज करने का दावा किया। ओडिशा में नेपाली छात्रा की मौत पर नेपाल सरकार सख्त, एनओसी जारी करने पर लग सकती है रोक। भुवनेश्वर के किट विश्वविद्यालय में नेपाली छात्रा की संदिग्ध मौत और छात्रों के साथ दुर्व्यवहार पर नेपाल सरकार ने चेतावनी दी कि यदि स्थिति का न्यायपूर्ण समाधान नहीं हुआ तो ओडिशा में पढ़ाई के लिए एनओसी जारी करना बंद किया जा सकता है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पहले दिन की यमुना आरती, बीजेपी के वादे पर फिर जताया भरोसा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शपथ ग्रहण के कुछ घंटों बाद वसुदेव घाट पर यमुना आरती कर बीजेपी के स्वच्छ यमुना वादे को दोहराया, जो पार्टी की बड़ी चुनावी रणनीति का हिस्सा था। तेलंगाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सैलून पर छापा मारकर 4 लड़कियों को बचाया। तेलंगाना पुलिस और एहतू ने कोंडापुर के एक ब्यूटी सैलून पर छापा मारकर मानव तस्करी का पर्दाफाश किया, 3 ग्राहकों और 1 आयोजक को गिरफ्तार कर 4 लड़कियों को बचाया। दिल्ली विधानसभा के नए स्पीकर बनेंगे विजेंद्र गुप्ता, बीजेपी नेता की बड़ी जिम्मेदारी। रोहिणी सीट से लगातार तीसरी बार जीत दर्ज करने वाले वरिष्ठ बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता को दिल्ली विधानसभा का नया स्पीकर बनाने की घोषणा, पहले कदम के रूप में लंबित सीएजी रिपोर्ट्स पेश करने का किया वादा। त्रिपुरा के सीएम की केंद्र से अपील, अगरतला गुवाहाटी के बीच चले वंदे भारत ट्रेन। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर अगरतला गुवाहाटी के बीच वंदे भारत ट्रेन शुरू करने सहित रेलवे विकास परियोजनाओं पर चर्चा की। ओडिशा छत्तीसगढ़ सीमा पर नक्सलियों का आतंक, शिक्षक समेत 2 की हत्या। पंचायत चुनाव से पहले नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में शिक्षक समेत 2 लोगों की हत्या कर दहशत फैलाई, जिसके बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। ओडिशा, वेतन न मिलने से मजबूर शिक्षक ने मजदूरी के लिए मांगी छुट्टी। बलांगीर जिले में 3 महीने से वेतन न मिलने के कारण एक शिक्षक को मजदूरी करने के लिए छुट्टी लेनी पड़ी, जिससे सरकारी शिक्षकों की दुर्दशा उजागर हुई। ओडिशा के सरकारी मुद्रणालयों का आधुनिकीकरण, नई तकनीक और आधुनिक प्रबंधन से होगा संचालन। वाणिज्य मंत्री ने घोषणा की कि ओडिशा के 8 सरकारी मुद्रणालयों को उन्नत मशीनों और आधुनिक प्रणाली से अपग्रेड किया गया है, जिससे प्रशासनिक मुद्रण कार्यों में सुधार होगा। गंजाम में ऋषिकुल्या नदी में समुद्री पानी का अतिक्रमण, सिंचाई और जल आपूर्ति संकट। गंजाम जिले में ऋषिकुल्या नदी में समुद्री पानी घुसने से सिंचाई और पेयजल आपूर्ति प्रभावित हो रही है, जिससे किसानों को कृषि संकट का सामना करना पड़ रहा है और पर्यावरणीय असंतुलन बढ़ रहा है। दारिंगबाड़ी में भीषण सूखा, जलप्रपात सूखे, पर्यटक हुए निराश। दारिंगबाड़ी में अचानक बढ़े सूखे के कारण जलस्तर घट गया है, जिससे जलप्रपात सूख गए हैं और पर्यटक निराश लौट रहे हैं। मालकानगिरी में सनसनी, आदिवासी महिला से दुष्कर्म के बाद हत्या, गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़ा। ओडिशा के मालकानगिरी जिले के गुमुका गांव में एक आदिवासी महिला से दुष्कर्म के बाद उसकी नृशंस हत्या कर दी गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ओडिशा सरकार का बड़ा फैसला, 48.72 करोड़ रुपए से 812 बाढ़ और चक्रवात आश्रयों की होगी मरम्मत। ओडिशा सरकार ने आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए 812 बहुउद्देशीय बाढ़ और चक्रवात आश्रयों की मरम्मत के लिए 48.72 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, भारत के चुनाव में दखल दे रहा था यूसैड, किसी और को जिताने की थी कोशिश।
पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन प्रशासन पर भारत के चुनावों में हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए कहा कि $21 मिलियन वोटर टर्नआउट के लिए खर्च किए जा रहे थे, जिसे अब रद्द कर दिया गया है। ट्रंप का ज़ेलेंस्की पर बड़ा हमला, चुनाव बिना तानाशाह। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी नेता वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की को तानाशाह कहकर आलोचना की और रूस संग शांति वार्ता के संकेत दिए, जिससे यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ा राजनीतिक मोड़ आ सकता है। ईरान में फांसी की भयावह लहर, 2024 में 975 लोगों को दी गई मौत की सजा। मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने 2024 में 975 लोगों को फांसी दी, जो राजनीतिक दमन और जनता में डर पैदा करने की रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। मैग्नस कार्लसन ने अर्जुन एरिगैसी को आर्मागेडन टाइब्रेकर में हराया, बोले किस्मत से बच निकला। 2025 चेसेबल मास्टर्स के ग्रैंड फाइनल में जगह बनाने के लिए मैग्नस कार्लसन ने रोमांचक आर्मागेडन टाइब्रेकर में अर्जुन एरिगैसी को हराया, जबकि अर्जुन के पास अभी भी लूजर्स ब्रैकेट से फाइनल में पहुंचने का मौका है। 7वां वेतन आयोग, होली के आसपास महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी संभव, जानिए सरकारी कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अगली डीए वृद्धि मार्च 2025 में होली के आसपास घोषित होने की उम्मीद है, जिससे सैलरी में 3 से 4% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर आपके शरीर से गुजरे छोटा ब्लैक होल तो क्या होगा? शोध में चौंकाने वाले खुलासे। एक नई वैज्ञानिक स्टडी के मुताबिक सूक्ष्म प्राइमर्डियल ब्लैक होल मानव शरीर से गुजरने पर घातक हो सकता है, लेकिन इसकी संभावना 1 ट्रिलियन में 1 से भी कम है। आज की खबरों में बस इतना ही। जुड़े रहे प्राइम न्यूज़ धरनी हिंदी के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।